Assalamu alaikum. My name is Simon Asim. Welcome back to another exciting video. Today we are going to learn how to use बल्कि in English. जैसे आप उर्दू में बोलते हैं मेरे लिए चाय लाना नहीं बल्कि काफ़ी लाना, तो ये जो वर्ड बल्कि है इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, या जब आप यूँ कहते हैं कि इस काम को करने की बजाय, यानी तुमसे शादी करने की बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। आप तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, सॉरी कहने की बजाय तुम मुझे गालियां दे रहे हो। सो वी आर गोइंग टू लर्न करने की बजाय और बल्कि हाउ टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इस तरह का जुमला बोलते हैं, मेरे लिए चाय लाना नहीं बल्कि काफ़ी लाना, ऐसे जुमलों में हमने क्या किया कि हमने अपने पिछले जुमले को करेक्ट करके उसकी जगह पर एक नया जुमला बोला, यानी चाय नहीं लाना बल्कि काफ़ी लाना। ऐसे जुमलों में हम यूज़ करते हैं और रादर, गेट मी अ कप ऑफ टी और रादर अ कॉफ़ी, यानी मेरे लिए चाय लाना बल्कि नहीं बल्कि काफ़ी लाना। तो जो वर्ड बल्कि है वहाँ पर हमने यूज़ किया, और रादर, गेट मी अ कप ऑफ टी और रादर अ कॉफ़ी, या फिर मेरे लिए कॉफ़ी लाना, यानी आपने पिछली बात को करेक्ट करके सही से बोला कि नहीं नहीं चाय नहीं बल्कि काफ़ी लाना। तो वी विल यूज़ और रादर। वहाँ एक कुर्सी नहीं बल्कि दो रख दो, कीप 2 चेयर्स इन दिस रूम और रादर 3, यानी दो नहीं बल्कि वहाँ पर 3 कुर्सियाँ रख दो। पहले आपने दो बोला, फिर आपने उसको करेक्ट करके बोला अरे नहीं बल्कि 3 रख दो, और रादर 3। मैं एक सूट खरीदूंगा नहीं बल्कि 2 खरीदूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल बाय अ सूट और रादर 2, यानी एक नहीं बल्कि 2 खरीदूंगा। तो ऐसे जुमलों में हम और रादर का यूज़ करते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है इन सेंटेंसेस को बनाने की। और डियर लर्नर्स, एक बात याद रखें कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो पे 100 अगर व्यूज़ हैं तो लाइक जो हैं वो 4 या 5 होते हैं। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि यूट्यूब उस वीडियो को रीच देता है, यानी अगर आप 5 लाइक करते हैं तो 5 लाइक से वीडियो 5 लोगों के पास जाती है, और अगर आप 10 लाइक्स हो जाते हैं वीडियो पे तो यूँ समझ लें कि वो 10 लोगों के पास जाती है। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज़्यादा वीडियो की रीच जो है वो बढ़ जाती है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वीडियो की रीच में जो है वो इजाफा हो, और इसी तरह आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट है जब आपने अपनी प्रेफरेंस बतानी हो। जब आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, मसलन आपको मैं कहती हूँ कि चाय लोगे या कॉफ़ी, अब आप अपनी प्रेफरेंस बताएंगे ना कि मैं पसंद करूँगा कि मैं कॉफ़ी लूँ, चाय पसंद नहीं करूँगा, या मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा बल्कि मैं इंजीनियर बनना पसंद करूँगा। जब आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं तो प्रेफरेंस बताने के लिए हम जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं वुड रादर। वुड रादर का मतलब है कि मेरी प्रेफरेंस, मेरी तरजीह ये है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपली वुड रादर के बाद आप एक वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, जैसे तुमसे शादी करने की बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। अब आपने क्या पसंद किया? मरना। आई वुड रादर डाई। अच्छा, आई वुड को आप आइड भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आइड। I'd rather die than marry you. Keep in mind that you are going to use first form of verb here and then will be between these two verbs. तो इसका मतलब क्या हुआ? Whenever you are talking about your preferences, you are going to say I would rather या I'd rather. याद कर लें I'd rather। उसके बाद कोई भी बात कह दें और फिर बीच में then लाजमी आपने लगाना है। You are going to talk about your preferences. So you have two options. मैं दफ्तर की बजाय घर पर काम करना पसंद करूँगा। क्या पसंद करेंगे आप? घर पर काम करना। तो आप बोलेंगे आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम देन इन एन ऑफिस। आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम देन इन एन ऑफिस। तो आपने बताया यहाँ पे वुड रादर से आपने बताया कि आपकी प्रेफरेंस क्या है? वर्क फ्रॉम होम। किसकी बजाय? ऑफिस की बजाय। नेक्स्ट इज मैं सुबह कॉफ़ी की बजाय चाय लेना पसंद करूँगा। मैं सुबह कॉफ़ी की बजाय चाय लेना पसंद करूँगा। क्या पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक? तो आप पसंद करेंगे आई वुड रादर हैव अ टी देन कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो आपने हैव का वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब है पीना, यानी जब आप कुछ खाते पीते हैं तो वहाँ पर भी हम हैव का वर्ड लगाते हैं। हैव अ कप ऑफ टी यानी एक कप चाय पियो। सो आई हैव यूज द वर्ड हैव फॉर सेक ऑफ टेकिंग टी। कभी आपने इस तरह सोचा कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए एंड द अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी ही ट्राइज टू अब्यूज यू, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बजाय सॉरी कहने के
तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो या उल्टा मुझे गालियां दे रहे हो। ऐसे जुमलों में हम यूज करते हैं रादर देन और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। चाय की बजाय, चाय की बजाय तुम्हें दूध पीना चाहिए। अब चाय की बजाय हम लिखेंगे रादर देन और साथ में आईएनजी फॉर्म, जैसे कि आपको ऊपर हेडिंग में यहां पर नजर आ रहा है, रादर देन टेकिंग टी। आप इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, आप इस सेंटेंस को शुरू में भी लगा सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं रादर देन टेकिंग टी यू शुड ड्रिंक मिल्क, या आप यूं भी कह सकते हैं यू शुड ड्रिंक मिल्क रादर देन टेकिंग टी। बोथ आर करेक्ट। सिनेमा जाने की बजाय मैं घर पर फिल्म देखूंगा। रादर देन गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा नहीं होता सिनेमा, रादर देन गोइंग टू सिनेमा आई वुड प्रेफर टू वॉच अ मूवी एट होम। मैं घर पर फिल्म देखना प्रेफर करूंगा। बस पर जाने की बजाय मैं पैदल ऑफिस जाना पसंद करूंगा। अब देखिए यहाँ जो वर्ड जाने की बजाय है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रादर देन और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, ईटिंग, टेकिंग। बस पर जाने की बजाय रादर देन टेकिंग अ बस आई वुड प्रेफर टू वॉक ऑन फुट टू द ऑफिस। पैदल जाने को कहते हैं टू वॉक ऑन फुट। रादर देन टेकिंग अ बस आई वुड प्रेफर टू वॉक ऑन फुट टू द ऑफिस। अब यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी और को सजेशन देते हैं। अभी तो आपने ये बताया मुझे चाय पीना पसंद है, मैं चाय की बजाय कॉफ़ी पीना पसंद है, या मुझे घर पर बैठना पसंद है, लेकिन कभी कभी आप किसी और को बताते हैं। मे बी आपका बेटा आपके पास आकर कहता है कि मामा मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, आगे कंप्यूटर पढूं, बायो पढूं, तो वहां पे आप उसको कहते हैं कि मैं चाहूंगी कि आप ये काम करो। जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो इनमें भी हम वुड रादर यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या फर्क होता है वो आप अभी देखेंगे। आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड। अब क्या है, जब आप कहते हैं आई वुड रादर, आप कह रहे हैं कि मैं चाहूंगी कि तुम, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए और उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। कैसे, देखिए पहले हम अपनी बात कर रहे थे, अब जुमले में क्या चेंज है। अब जुमले में हम सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं किसी सामने वाले बंदे को, यानी आप अपने बेटे को बता रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं, आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा या मैं चाहूंगी कि तुम ये काम करो। आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड। अब देखिए इसमें एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है यू, और इसीलिए अब आप किसी और को सजेशन दे रहे हैं तो आप वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। मींस जब आप किसी और को सजेशन देते हैं तो वहां पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी आप यूं नहीं बोलेंगे आई वुड रादर वर्क हार्ड, आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड, क्योंकि आप किसी और को सजेशन दे रहे हैं। देन यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं चाहूंगी कि आप वादा करो, यानी आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो एंड यू से कि मैं चाहूंगी कि आप मुझसे वादा करो, और आप उससे ये चाह रही हैं, आप उसको वो सजेशन दे रही हैं। आई वुड रादर यू केप्ट योर प्रॉमिस, कि मैं ये चाहूंगी कि तुम जो है मेहनत करो और अपना वादा पूरा करो। आप उसको सजेशन दे रहे हैं, आप बोलेंगे आई वुड रादर यू केप्ट। यहाँ पे हमें दो सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट यू है, और इसके लिए हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। आई वुड रादर यू केप्ट योर प्रॉमिस, आई वुड रादर यू केप्ट योर प्रॉमिस। तो आप इसको आइड भी बोल सकते हैं, आई वुड को बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आइड। मैं चाहूंगी कि हम रेस्टोरेंट जाएं। आपके पास ऑप्शन है कि हम रेस्टोरेंट जाएं या मूवी देखने जाएं, तो आप उसको कह रही हैं कि हम जाएंगे, यानी आप दूसरों को सजेशन कर रहे हैं। आई वुड रादर वी वेंट टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं होता रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है वो ये है, और इसीलिए यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और उसको कुछ सजेशन दे रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही मज़े का यूज़ है जो अक्सर हम बोलते हैं। मे बी आप किसी शॉप पर गए हैं और आप कहते हैं कि ये, आपका दोस्त कहता है ये दुकान तो बड़ी महंगी है, और आप कहते हैं नहीं नहीं ये दुकान बहुत सस्ती है, तो आप बोलेंगे रादर इट्स वेरी चीप, यानी ये जो दुकान है रादर दिस शॉप इज़ वेरी चीप। तो आप यहाँ पर रादर का वर्ड यूज़ करेंगे जिसका मतलब होगा बल्कि, बल्कि ये तो बहुत सस्ती है, रादर इट्स वेरी चीप। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं बल्कि मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, तो यहाँ पे भी बल्कि आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे रादर यूज़ करेंगे। यू आर माई गुड फ्रेंड
रादर माई बेस्ट फ्रेंड। आप ना सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं बल्कि मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रादर आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस। यानी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बल्कि ये क्या है, बल्कि मैं आपके घर भी आना चाह रहा था। यानी जब आपने ये कहना हो कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बल्कि आपके घर भी आना चाह रहा हूँ, या आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रादर आई वॉन्ट टू कम टू योर होम। बल्कि मैं तो आपके घर भी आना चाह रहा हूँ। या आप यूँ भी कह सकते हैं रादर आई वॉन्ट टू विजिट योर होम। घर आने के लिए हम कम टू भी यूज़ कर सकते हैं और विजिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बल्कि के लिए हमने यूज़ किया ड्रॉदर। अब जब हमने ये कहना हो अच्छा खासा, जितना आपकी उम्मीद से अच्छा खासा, तो वहाँ पर भी हम रादर का वर्ड यूज़ करते हैं। आपने थंबनेल में देखा, तुम तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो, यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल। तो रादर वेल यानी बहुत अच्छी खासी। रादर का मतलब बल्कि भी हुआ, रादर का मतलब अच्छी खासी भी हुआ। अच्छा जी, लड़का अच्छा खासा लंबा है, द बॉय इज रादर टॉल। द बॉय इज रादर टॉल। बल्कि आपसे मिलना तो मेरे लिए खुशी की बात है। मतलब आपको कोई कहता है कि आपसे मिलकर मुझे खुशी है, आप कहते हैं अरे नहीं नहीं, बल्कि आपसे मिलना मेरे लिए खुशी की बात है, तो आप इसको बोलेंगे रादर इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है, टू मीट यू। बल्कि वो घर पर रहना पसंद करती है। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है। यानी आपसे किसी ने कहा कि वो मूवी पे जाना पसंद करती हैं या शॉपिंग करना पसंद करती हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि वो तो घर पे रहना पसंद करती है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे रादर शी लव्स टू स्टे एट होम। अब आपका एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपने ये कहना हो कि कोई आपको कहता है अरे तुम दो भाई हो, नहीं नहीं हम तो सात भाई हैं, बल्कि हम तो सात भाई हैं। इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? आपको पता है कि बल्कि के लिए हम लगाएंगे रादर। और पढ़ने की बजाय जब आप हम कहते हैं जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सॉरी कहने की बजाय रादर देन, इस तरह वाले, इस सेंस में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं कहूँगा कि तुम डॉक्टर बनो। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हम किसी दूसरे को सजेशन दे रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं। सॉरी कहने की बजाय तुम मुझे गालियां दे रहे हो, तो जैसा ये वाला जुमला है ना, पढ़ने की बजाय, सेम पैटर्न पे ये है सॉरी कहने की बजाय। और लास्ट है तीन बर्गर लाना, नहीं नहीं बल्कि चार। तो ये हमारा सबसे पहला पैटर्न था। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से कहूँगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो सो दैट इट मे गेट द रीच एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, सो दैट दे कैन एंजॉय लर्निंग विद अस। और एक और बात, अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें, आप अपने आंसर्स लिखें। आप इनको देख के चेक कर सकते हैं कि आपको वीडियो की कितनी समझ आई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।